वेलकम इन ऑनलाइन स्टडी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे द नाइफ फ्रेंड्स में पूछे गए सारे क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल अपडेट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट comprehension questions and their answers. First question is, where did the birds lay their eggs? चिड़ियों ने अंडे कहाँ दिए थे? आंसर है the birds laid their eggs above the cornice in केशो's house. चिड़ियों ने केशव के घर के छज्जे पर अंडे दिए थे। सेकेंड क्वेश्चन है, what made केशव and his sister forgot about the joys of milk and जलेबी? किस वजह से केशव और उसकी बहन दूध और जलेबी का मजा लेना भूल गए? आंसर है द प्लेजर ऑफ सीइंग द टू बर्ड्स वॉज सो ग्रेट दैट केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी। यानी दोनों चिड़ियों को देखने से मिलने वाला आनंद इतना सुंदर था कि केशव और उसकी बहन दूध और जलेबी का मजा लेना ही भूल गए। थर्ड क्वेश्चन है, विच थाउट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एंग्शियस? कौन सा विचार दोनों भाई बहनों को चिंतित कर दिया? आंसर है व्हाट द चिक्स वुड ईट एंड वेयर द पुअर बर्ड वुड फाइंड इनफ ग्रेन्स टू फीड हर ब्रूड। दिस थाउट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एंग्शियस। मतलब बच्चे क्या खाएंगे और बेचारी चिड़ियाँ अपने बच्चों को खिलाने के लिए इतना सारा दाना कहाँ से लाएगी? यही विचार दोनों भाई बहनों को चिंतित कर दिया। अब कंप्रिहेंशन चेक 2 का पहला प्रश्न, हाउ डिड केशव मैनेज टू रीच द कॉर्निस? इसका अर्थ है केशव छज्जे तक कैसे पहुंचा? और आंसर है एट फर्स्ट केशव ब्राउट ए स्टूल फ्रॉम हिज रूम but it was not so high to reach the cornice. Then he brought a small bathing stool to place under the first and cautiously climbed on top. सबसे पहले केशव अपने कमरे से एक मेज लाया, लेकिन छज्जे तक पहुंचने के लिए वो ज़्यादा ऊंचा नहीं था, इसलिए तब वह इस मेज पर रखने के लिए एक नहाने की चौकी लाया और सावधानी से ऊपर चढ़ गया। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड श्यामा बेग ऑफ केशव? यानी श्यामा केशव से क्या विनती की? और आंसर है श्यामा वांटेड टू लुक द एग्स ऑल्सो, सो शी बेग्ड ऑफ केशव टू हेल्प हर टू क्लाइंब अप ऑन द स्टूल दैट शी कुड सी। यानी श्यामा भी अंडों को देखना चाहती थी, इसीलिए उसने केशव से विनती की कि वह श्यामा को मेज पर चढ़ने में मदद करे ताकि वह भी देख सके। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड श्यामा कीप क्वाइट इन फ्रंट ऑफ मदर? श्यामा माँ के सामने क्यों चुप थी? और उत्तर है श्यामा केप्ट क्वाइट इन फ्रंट ऑफ मदर, शी वॉज स्केयर्ड दैट केशव माइट गेट ए बीटिंग एंड शी वॉज अटैच्ड इन द क्राइम। Perhaps it was both. यानी श्यामा माँ के सामने चुप थी, उसे डर था कि कहीं केशव पिट न जाए और वह भी इस अपराध में शामिल थी। शायद दोनों ही बातें थी। कंप्रिहेंशन चेक 3। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लूमी? किस वजह से केशव का रंग उड़ गया तथा वह उदास हो गया? आंसर है केशव kept the eggs on the cushion of racks to save them, but the eggs had fallen down and broken on the floor. A slimy white and yellow liquid was oozing out of them, so he was pale and gloomy. यानी अंडों की रक्षा के लिए केशव ने चिथड़ों का गद्दा उनके नीचे रख दिया, लेकिन अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए। सफेद और पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ उनसे निकलने लगा, इसीलिए उसका रंग उड़ गया और वह उदास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड श्यामा फील दैट केशव शुड बी पनिश्ड?
यानी श्यामा को क्यों महसूस हुआ कि केशव को सजा मिलनी चाहिए? एंड आंसर इज श्यामा थॉट दैट केशव मस्ट नॉट हैव पुट द एग्स बैक केयरफुली एनफ, सो दे हैड रोल्ड ऑफ, सो ही शुड बी पनिश्ड। मतलब श्यामा ने सोचा कि केशव ने जरूर अंडों को ठीक से नहीं रखा होगा, तभी वे गिर गए, अतः उसे सजा मिलनी चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड माँ मेंशन अबाउट बर्ड्स एग्स, यानी माँ ने चिड़िया के अंडों के बारे में क्या कहा? एंड आंसर इज माँ मेंशन दैट बर्ड्स एग्स शुड नॉट बी टच्ड बिकॉज दे बिकेम टेंटेड एंड देन बर्ड्स डोंट हैज देम एनीमोर। यानी माँ ने समझाया कि चिड़ियों के अंडे नहीं छूने चाहिए क्योंकि वो गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें कभी नहीं सेती। अभी आपने देखा कंप्रिहेंशन चेक 1, 2 एंड 3 के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को। अब आगे बढ़ते हैं एक्सप्लोर द टेक्स्ट के क्वेश्चंस और उनके सटीक आंसर्स की ओर। तो पहला क्वेश्चन है विच क्वेश्चंस मेड केशव एंड श्यामा क्यूरियस अबाउट द एग्स, यानी किन सवालों ने केशव और श्यामा को अंडों के प्रति जिज्ञासु कर दिया? आंसर है न्यूमरस क्वेश्चंस मेड केशव एंड श्यामा क्यूरियस अबाउट द एग्स एज हाउ बिग वर द एग्स, व्हाट कलर वर दे, हाउ मेनी वर दे, व्हाट डिड दे ईट, हाउ ओल्ड the chicks come out of them, what was the nest like, where would the poor bird find enough grain to feed the brood। यानी बहुत सारे सवालों ने केशव और श्यामा को अंडों के प्रति जिज्ञासु कर दिया, जैसे कि अंडे कितने बड़े थे, उनका रंग कैसा था, उनकी संख्या कितनी थी, वे यानी चिड़ियाँ क्या खाती थीं, अंडों से बच्चे बाहर कैसे आएंगे, घोंसला कैसा था, बेचारी चिड़ियाँ अपने बच्चों के लिए बहुत सारा दाना कहाँ से लाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट 3 थिंग्स डिड द चिल्ड्रेन डू टू प्रोटेक्ट द एग्स, यानी अंडों को बचाने के लिए बच्चों ने कौन कौन से 3 काम किए? और आंसर है केशव मेड ए कुशन आउट ऑफ ए पीस ऑफ ओल्ड साड़ी एंड ले अंडर द एग्स, made a roof by using an old basket and put water in a bowl for the chicks। यानी केशव ने अंडों के नीचे रखने के लिए पुरानी साड़ी के टुकड़े से एक गद्दा बनाया, छत बनाने के लिए एक पुरानी टोकरी का उपयोग किया तथा बच्चों के लिए एक कटोरी में पानी भरा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड केशव थिंक ऑफ मेकिंग ए cushion फॉर द एग्स, यानी केशव अंडों के लिए एक गद्दा बनाने के बारे में क्यों सोचा? और आंसर है केशव थॉट ऑफ मेकिंग ए cushion फॉर द एग्स टू प्रोटेक्ट देम बिकॉज द पुअर एग्स वर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रॉ। यानी केशव अंडों की रक्षा के लिए एक गद्दा बनाने के बारे में सोचा क्योंकि बेचारे अंडे तिनकों और सूखे घासों पर पड़े थे। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट एक्सक्यूज डिड केशव गिव फॉर नॉट शोइंग द एग्स टू श्यामा, यानी केशव ने अंडों को नहीं दिखाने के लिए श्यामा से क्या बहाना किया? और आंसर है केशव सेड दैट इफ श्यामा would fall down from the stool, Ma would beat him and make chutney out of him, and she would accuse him of helping her up. These excuses Keshav gave for not showing the eggs to Shyama. केशव ने कहा कि अगर श्यामा स्टूल से नीचे गिर जाएगी तो माँ केशव को पीटेगी और उसकी चटनी बना देगी तथा श्यामा को ऊपर चढ़ने पर वह उसे ही दोष देंगी। केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाने के लिए यही सारे बहाने किए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द फीलिंग्स ऑफ केशव एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी के शुरू और अंत में केशव की भावनाओं की तुलना कीजिए। एंड आंसर इज
At the beginning of the story, Keshav was very happy to look the birds that laid eggs just above the cornice in his house. Numerous questions rose in his mind for the birds and the eggs. But at the end of the story, he went pale to look the broken eggs on the floor. He thought that the eggs were broken and the birds flew away because of him only. He felt pained and sad for his terrible things. यानी कहानी के शुरू में केशव चिड़ियों को देखकर बहुत खुश था जिन्होंने उसके घर के छज्जे पर अंडे दिए थे। उन पक्षियों और अंडों को लेकर उसके मन में असंख्य सवाल उभरे, लेकिन कहानी के अंत में जमीन पर टूटे हुए अंडों को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसी के कारण पक्षी भी उड़ गए थे। अपनी गलत काम की वजह से वह दुखी और उदास हो गया। अब बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स की ओर। ए बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द वेंटिलेटर इन केशव हाउस। यहाँ कॉर्निस के स्थान पर वेंटिलेटर वर्ड का यूज हुआ है, इसलिए यह गलत है। बी श्यामा एंड केशव वर फ्रेंड्स। यह सेंटेंस भी गलत है क्योंकि श्यामा और केशव भाई बहन थे, दोस्त नहीं। सी देयर वर 3 eggs इन द नेस्ट। ये पूरा सेंटेंस सही है, इसलिए ट्रू है। डी इट वॉज द मंथ ऑफ विंटर। यह सेंटेंस गलत है क्योंकि वो गर्मी का मौसम था जब चिड़ियां अंडे दी थी। विंटर की जगह पर समर होगा, इसलिए यह सेंटेंस फॉल्स है। डी केशव फेल पेंड व्हेन द एग्स ब्रोक। बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसलिए ट्रू है। तो ये थे द नाइफ फ्रेंड्स के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स। इन्हें अपनी नोटबुक में ज़रूर उतारें और याद करें अच्छे रिजल्ट्स के लिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और सजेशन related to this video, please write in comment box, and if you liked this video, please hit the like button. Thank you to watch my video.